हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा में पूछे गए ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह वीडियो खासकर उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो आने वाले टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर प्रश्न के साथ उसका उत्तर भी बताएंगे ताकि आपको इसको अच्छे से याद रख सकें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ईवीएस में जो टोटल प्रश्न पूछे गए थे वो कुल 16 प्रश्न थे। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पार्ट 2 है ये, इसी में ईवीएस के सारे क्वेश्चन हैं। चलिए हम लोग पहले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में किसकी सुरक्षा दी जाती है? केवल जंतुजात को, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, केवल पादप जात को, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय उद्यान में जो सुरक्षा दी जाती है वो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को दी जाती है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ये देखिए क्वेश्चन है, ओजोन यानी O3 के बारे में कुछ तथ्य हैं यहाँ पे। यह उच्च तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करती है। यह वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है। यह मध्य मंडल में पाई जाती है। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन के बारे में इनमें से कौन से तथ्य सही हैं उनके बारे में बताना है। तो ओजोन के बारे में जो ये तीनों तथ्य जो है वो गलत है, इनमें से कोई नहीं है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। ये देखिए क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है? ऑप्शन है इसके, चीड़ के जंगल, झाड़ियों के जंगल, पांच के जंगल, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो चीड़ के जंगल है। चीड़ के जंगल में जो पक्षियों की अधिकाधिक प्रजातियां निवास करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 45 नंबर। क्वेश्चन है, 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है। 22 दिवस को जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है उसका संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन है इसका, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत दिवस से। ऑप्शन बी है पृथ्वी ग्रह पर नाभिक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध से। या ऑप्शन सी वातावरण से संबंधित जागरूकता से। या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो सी है, वातावरण से संबंधित जागरूकता से। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर पे। देखिए 50 नंबर है, क्वेश्चन है इसका, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। ये अम्ल वर्षा जो होता है उसमें जो प्रदूषक है वो कौन कौन है? ऑप्शन इसका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, या जल वाष्प, या SO2, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल वर्षा के लिए जो प्रदूषक है वो इनमें से अधिक है। और ये CO2 भी है और ये SO2 भी है। ये दोनों अम्ल वर्षा के लिए प्रदूषक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 72 नंबर पे। ये 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये जो है राष्ट्रीय उद्यान है और ये राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पे है वो ये राज्य है। इनमें से बताना है कि कौन सा राज्य सही जगह पे ये नहीं है, गलत दिया हुआ एक। तो ऑप्शन है इसका गुइंडी, और जगह है तमिलनाडु, भगवान महावीर बिहार, बालपक्रम मेघालय, या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो बी है, भगवान महावीर बिहार। भगवान महावीर जो है राष्ट्रीय उद्यान है वो बिहार में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 76 नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन,
खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है। यानी खाद्य श्रृंखला में जो कीट भक्षी पौधे होते हैं, जैसे नागफनी है, उसका जो पौष्टिक स्तर है वो किस स्तर पे है? ऑप्शन है इसका प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उत्पादक, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो उत्पादक है। कीट भक्षी पौधे जो है वो पौष्टिक स्तर के उत्पादक में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 83 नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन है, मृदा का पलबाड़ करना संबंधित है। ऑप्शन है इसका खरपतवार को बढ़ने से रोकने से, ऑप्शन बी मृदा की उर्वरकता को एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, ऑप्शन सी मृदा की नमी को बनाए रखने से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। मृदा का पलबाड़ करने से खरपतवार को बढ़ने से रोकने से भी है, मृदा की उर्वरकता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से भी है, और मृदा की नमी को बनाए रखने से भी है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग 100 पे। वन 100 क्वेश्चन है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? ऑप्शन है इसका चढ़ाई, वन रोपण, वनोन्मूलन, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ को रोकने के लिए जो सबसे उत्तम विधि है वो वन रोपण है। बहुत सारे वृक्षों को लगाया जा सकता है जिससे बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 109 नंबर पे। 109 देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है? ये फसल है, इनमें से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता है? ऑप्शन है इसका सिंघाड़ा, कमल, मखाना, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो नदी में जो फसल नहीं उगाया जाता है वो उपयुक्त में से एक से अधिक है। ये जो है ये तीनों फसल नदी में नहीं उगाया सकता है। ये जो है कोई तालाब है उसमें जो रुका हुआ पानी रहता है वो उसमें उगाया जा सकता है, या नदी के जो हल्का प्रवाह मतलब बहुत कम प्रवाह है उसमें उगाया जा सकता है। बहती नदी में ये तीनों चीज को नहीं उगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब 116। 116 क्वेश्चन है, लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है। ऑप्शन है इसका सहभोजिता, ऑप्शन बी आत्य सहयोगिता सहयोग, ऑप्शन सी सहो सहकारिता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ये ऑप्शन सी सहकारिता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 126 पे। देखिए 126 क्वेश्चन, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम से क्या तात्पर्य है? यानी एसपीएम क्या होता है? एसपीएम का फुल फॉर्म, एसपीएम का फुल फॉर्म देखिए इनमें से क्या है? तृतीयकृत कणिका तत्व, निलंबित कणिका तत्व, घुलनशील कणिका तत्व, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो एसपीएम का जो फुल फॉर्म होता है मतलब इसका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है। देखिए आपको दिखाते हैं एसपीएम, ये देखिए सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एसपीएम का होता है, इसका सस्पेंड निलंबित कणिका तत्व। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 127। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? ऑप्शन इसका घास, हरिण और बाघ, ऑप्शन बी घास, मछली और गाय, ऑप्शन सी घास, खरगोश और हाथी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो खाद्य श्रृंखला बन रही है वो ऑप्शन ए में है, घास, हरिण और बाघ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 137 नंबर पे।
137 नंबर क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है? ऑप्शन इसका, पोषक स्तर के प्रथम उपभोक्ता, ऑप्शन बी उच्चतम पोषक स्तर के उपभोक्ता, ऑप्शन सी उत्पादक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, उत्पादक। में जो सबसे उच्च स्तर होता है ऊर्जा का वो उत्पादक में ही होता है, जो ये सूर्य से 1% प्राप्त करते हैं, और ये 1% ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा होता है उत्पादक में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 144। ये देखिए क्वेश्चन है, छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं सवाना, कृषि वन, वर्षा वन, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते वो सवाना कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 149। ये देखिए क्वेश्चन है, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन इसका, संख्या का पिरामिड, जीवन भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो उपयुक्त में से एक से अधिक है, क्योंकि जो उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के जो पारिस्थितिकी पिरामिड बनते हैं वो संख्या पिरामिड और जीवन भार का पिरामिड दोनों में बनते हैं। ऊर्जा का जो पिरामिड है वो केवल सीधा पिरामिड बनता है। फ्रेंड्स, ईवीएस का ये लास्ट क्वेश्चन था। ये टोटल 16 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, और वीडियो पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।